साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, आप सबको पता है आज तक हमने जो भी प्रयास किया है वो काफ़ी स्तर पर किया है, काफ़ी ऊंचे स्तर पर किया है और हमने जो अपनी आवाज़ को काफ़ी ऊंचे स्तर तक उठाया है। साथियों, उसी तरह एक बार हम फिर देखो, ये अंतिम रूप से आप समझ लीजिए कि मैं अंतिम रूप से ये प्रयास करने वाला हूँ और मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ जो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं, चाहे ओबीसी के नियुक्ति पत्र के हैं वो व्यक्ति हों, चाहे चॉइस फिलिंग करा चुके सभी व्यक्ति हों, जिसमें ओबीसी के नियुक्ति पत्र के वो भी आते हैं। तो सभी व्यक्ति जो वर्ग 3 में चॉइस फिलिंग करा चुके हैं, जो इस समय मानसिक तनाव झेल रहे हैं, जो इस समय पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं और इस समय जो घर के टॉर्चर, गांव के टॉर्चर, पड़ोस के टॉर्चर, अपने रिश्तेदारी के टॉर्चर जो झेल रहे हैं, वो मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं, ठीक है। और आप जानते हैं कि आप जब काउंसलिंग करा चुके होते हैं और उसके बाद जब आपको जॉइनिंग नहीं मिलती है तो हर रोज़ आप कितनी प्रताड़ना झेलते हैं, कितना अपने आप को कोसते हैं, ये आपको ही पता होगा। ये आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और इस समय झेल रहे होंगे। साथियों, हम हर चीज़ जब किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, उसके प्रति हम मेहनत करते हैं, तो उसमें बहुत कुछ अपने आप में हम समाहित करके रखते हैं कि जब हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी तो उसके लिए हमें जितना भी स्ट्रगल करना पड़ेगा हम वो करेंगे। शुरुआत तो उसी दिन से चालू हो जाती है जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। अगर हम शिक्षक भर्ती का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है तो इससे पहले हमने 10-12 करने के बाद हमने जब निर्धारित किया कि हमको डीएलएड करना है कि बीएड करना है, जो भी करना है, हमें अपने वर्ग 1-2 में जाना है तो बीएड करना है, वर्ग 3 में जाना है तो डीएड करना है। इस लक्ष्य को लेकर जब उस समय हम जो वो चीज़ें कर रहे होते हैं, वो डीएड या बीएड उस समय कर रहे होते हैं, तो उसी समय हमारा जो पूरा फोकस है उस तरफ हो जाता है कि हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी हम वो करेंगे और हम टीचर बनेंगे और हमें जितना भी सिलेबस में पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे और उसके बाद हमें जितनी भी कोशिश करनी पड़ेगी हम वो करेंगे। साथियों, ये सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहती। जब हम किसी भी तरीके से स्ट्रगल करते हैं पढ़ाई में और पूरी तरीके से तैयारी करते हैं, पूरी तरीके से मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, और मैं तो ये नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ कि ऐसा व्यक्ति ही कोई जो हो जो पहला एग्ज़ाम दे के जॉब में लगा हो, नहीं तो 7-8 एग्ज़ाम्स हर कोई व्यक्ति क्वालिफाई करके बैठा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा राजस्थान की जो रीट है वो क्वालिफाई है, मतलब 105 से प्लस नंबर सब में है ना। अब 118 नंबर मेरे रीट में है और मतलब 2 बार 2021 में, 2023 में जो रीट हुआ था राजस्थान का वो मेरा क्वालिफाई है, सीटेट क्वालिफाई है, ठीक है। और वर्ग 2 का सोशल साइंस और हिंदी से वो दोनों क्वालिफाई है मध्य प्रदेश का, ठीक है। वर्ग 3 का ये आपको पता ही है। साथियों, इस समय जो अभ्यर्थी हैं जो इस समय चॉइस फिलिंग करा चुके, मैं उनके लिए साफ साफ बोलना चाहूँगा, साथियों आप जाग जाओ, आपके लिए अंतिम रूप से मैं लड़ रहा हूँ। जिस तरीके से हमने 51,000 पद वृद्धि के लिए जी जान झोंक दी थी, जिस तरीके से हमने उस मुद्दे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था और इतना ज़्यादा हाईलाइट किया था कि हर चीज़ में हर तरीके से हमारी मांग वहाँ तक पहुँच गई थी। शिक्षा मंत्री तक ये बोल गए थे कि इनकी जो मांग है वो बेहूदी मांग है और ये मतलब कुछ भी मांग कर रहे हैं 51,000 की, जबकि तो हमारे पास पोस्ट खाली नहीं। आप ये मत समझो, हमने जो वहाँ पे जो स्ट्रगल किया है ना, हर रोज़ की अपडेट सीएम हाउस तक जाती थी, शिक्षा मंत्री जी तक जाती थी। वो बिना लक्ष्य के तीर मारने जैसा था। 51,000 ना कभी किसी मंत्री ने कहा, हमने अपने 12 वर्ष के अनुमान के आधार पर लगा के हमने उसको चालू किया था और उसके ऊपर हमने कितनी सारी मेहनत की। तो वही मेहनत मैं एक बार फिर करने जा रहा हूँ मैं, और उन सभी अभ्यर्थियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं, किसी भी कैटेगरी में हैं, जो सभी चॉइस फिलिंग जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, वो सभी अभ्यर्थी ओबीसी होल्ड से लेकर सभी अभ्यर्थी, चाहे वो प्रयोगशाला के लिए बात कर रहे हों, चाहे वो वेटिंग में हों, उन सभी अभ्यर्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा आप जागरूक हो जाओ। मैं अंतिम रूप से इस बार लड़ने वाला हूँ, पूरी मेहनत करूँगा, जितनी दम होगी मैं लगाऊँगा और ये अंतिम रूप से ही होगा, क्योंकि इसके बाद अब 1-2 महीने की मेहनत अच्छी खासी, उसके बाद तो आपको पता है कि अब
बहुत टाइम हो गया है, 2 साल हो गए हैं कंटिन्यू, और इस समय जो टॉर्चर हर तरीके से झेल रहे हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इस बार हमको अच्छी तरीके से अपने जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, जैसे कि हमें अब तक जो आश्वासन मिले कि हम ओबीसी होल्ड क्लियर करने के लिए हम करेंगे, इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, जो आश्वासन हमको मिला है। वेटिंग क्लियर की बात हो, वो भी मुद्दे गए, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा ही है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि प्रयोगशाला के लिए भी, उसके लिए भी आश्वासन मिला ही है, और हाई कोर्ट का भी आदेश, मतलब कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें बहुत सक्रिय, ये एक्चुअल जो वास्तविक मुद्दे हैं, इन पे हम दम लगा सकते हैं। तो मैं सभी उन अभ्यर्थियों से बोलना चाहूँगा जो इस समय चॉइस फिलिंग करा चुके हैं, वो सभी अभ्यर्थियों से, कि आप सबको पूरी दम लगा के तैयार होना है। साथियों, मैं बता दूं कि मैं हर जब भी मुझे ज़रूरत होती है भोपाल जाने की, मैं संबंधित व्यक्तियों से बात करके जाता हूं, अपनी बात रखता हूं, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे डिप्टी सीएम हों, और चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी मिलें, उनसे भी मुलाकात की जाए और उनसे ही मुलाकात करें। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया था, जो उन्होंने कहा था कि हम ज़रूर करेंगे और आपको चुनाव के बाद, और हम इस समय तो, क्योंकि मैं निरंतर, आपको पता है, इस समय चुनाव प्रक्रिया चल रही, तभी मैं जाता रहता हूँ। और साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मुझे अभी मंडे तक डिप्टी सीएम या शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो सकती है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपने स्तर पे, और जो एक्चुअल मुद्दे हैं, जो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं, जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी है, उनके लिए मैं पूरी दम लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, मैं मंडे तक जा सकता हूं। सपोर्ट आप कर सकते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि हमने 51,000 के लिए कितनी दम लगा दी थी। हम यही दम हमको, अगर हमारे सभी जो चॉइस फिलिंग अभ्यर्थी करा चुके हैं, अगर वो सभी एक्टिव हो जाएं, तो हम अपनी जॉइनिंग इस बार ले लेंगे। बस हमको ज़रूरत है जागरूक होने की, आगे आने की, और सही तरीके से मेहनत करने की। हमें सही चीज़ें देखनी हैं, हमें कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है, गलत कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, और हमें कोई गलत मांग नहीं करनी है, ठीक है साथियों। इसके लिए सरकार कुछ भी करे अलग बात है, लेकिन हमारा जो आश्वासन हमें जो मिला है, उसको हमें बदलना है प्रत्यक्ष रूप से, जो कि वो परिणाम में बदल जाए एक बार, तो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। साथियों, बस ये वीडियो सिर्फ इसीलिए मैंने बनाया है कि मैं सोमवार तक मेरी मुलाकात माननीय शिक्षा मंत्री जी या फिर डिप्टी सीएम से हो सकती है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि चुनाव जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होती है, हमारी प्रोसेस चालू हो। उसके लिए जिससे भी मुझे मिलना होगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा। और 4 तारीख के बाद, जो कि अगर परमिशन मिलती है धरने की, वहाँ पे जैसे पहले डीपीआई के सामने आपने देखा था, ओबीसी का धरना रखा हुआ था, उसी तरीके से तो वर्ग 1, 2, 3 तीनों का धरना की पूरी कोशिश करें कि रख जाए। और उसके बाद जो एक्शन माध्यम, इसके लिए पद वृद्धि हो जाए अलग बात है, लेकिन मुद्दे हम वास्तविक मुद्दे उठाएंगे। इसके लिए सरकार पद वृद्धि का भी सॉल्यूशन निकाल सकती है और अन्य सॉल्यूशन भी निकाल सकती है। तो हमें पूरी तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। सिर्फ मैं देखो देखना मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो एक्चुअल मुद्दे हैं वो हमें उठाने हैं। तो हम सबको जो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं, सभी अभ्यर्थियों को एक्टिव होने की ज़रूरत है। और आप सभी से मेरा निवेदन यही है कि आप जल्द से जल्द एक्टिव हों और पूरी तरीके से अपने स्तर पे भी बहुत ज़्यादा प्रयास करें। आपको लगता है कि अगर मेरे संबंध में कोई मंत्री कांटेक्ट में है, तो आप वहाँ जाओ। जिस तरीके से आप जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। और आप सभी जितने भी चॉइस फिलिंग करा चुके हैं, सभी अपने स्तर पर प्रयास करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अपने अपने स्तर पर मिलना स्टार्ट करो। जब भी हम सब की ज़रूरत होगी, हम उस तरीके से सब अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। एक बार ऐसा हाईलाइट मुद्दा कर दो कि हर रोज़ हमारी अपडेट सीएम हाउस तक जाए और माननीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी तक जाए, ठीक है साथियों। बाकी ये सिर्फ आपको मोटिवेट और एक्टिव करने के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं इस बार अंतिम रूप से पूरी तरीके से मेहनत करने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से 51,000 में हमने जो मेहनत की थी, कह सकते हैं, उसी प्रकार हम अपने जो चयनित अभ्यर्थी जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, उनके लिए लड़ने वाले हैं। तो हम उन सभी अभ्यर्थियों को जागरूक होना पड़ेगा जिनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, ठीक है साथियों। तो आप सबको एक्टिव होने की ज़रूरत है, सबको वीडियो शेयर करने की ज़रूरत है, और जिससे सभी लोग तैयार हो जाएं और अपने स्तर पर प्रयास करना स्टार्ट कर दें। और मैं अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैं इस समय कितना टॉर्चर झेल रहा हूं, घर बार का सब। इस समय मैं ये कह रहा हूँ, जो चॉइस फिलिंग करा चुका है ना, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा होगा, शर्म
इतनी उसको लगती होगी, जब कोई बाहर निकलता होगा तो उससे क्वेश्चन पूछते होंगे कि आपका अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्या, तो उसको आप क्या बताओगे, किस बेस पे अटका हुआ है मेरा? जो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं वो क्या बताएगा मेरा ओबीसी होल्ड में अटका है, क्यों अटका है, प्रयोगशाला में हो जाता था, मेरा वेटिंग में है तो क्यों है? किसको क्या जवाब देना, किसी को समझ तो आएगा नहीं, क्योंकि जो शिक्षक भर्ती से जुड़ा होगा, जो इस समय स्ट्रगल को देख रहा होगा, वो समझता है, बाकी कोई नहीं समझता। ठीक है, तो ठीक है साथियों, सबको एक्टिव होने की ज़रूरत है, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। और मेरा जो प्रयास है वो जारी है, मैंने सबको एक्टिव करने के लिए वीडियोस बनाया है। ठीक है साथियों, तो आप सब एक्टिव हो जाओ, मेरा प्रयास जारी है। ठीक है, धन्यवाद।